नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे INCA 20A के फ़ीस और लेट फ़ीस के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद विथ इन 6 मंथ, अभी यहाँ पे देखिए विथ इन 6 मंथ नहीं, विथ इन 180 डेज 180 दिन में हमें ये फॉर्म भरना पड़ता है INC 20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। तो कभी कभी क्या होता है कि विथ इन टाइम भी हम भरते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हमारे रहते हैं कि ड्यू डेट के बाद भी हमें भरना पड़ता है। ओके, तो दोनों सिचुएशन में हम देखेंगे कि फ़ीस कितनी पड़ेगी। अगर विथ इन टाइम अगर हम भरते हैं 180 दिन के अंदर तो हमें कितनी फ़ीस लगेगी, और हम लेट भरते हैं तो कितनी फ़ीस लगेगी। तो यहाँ पे देखिए आपको चार्ट में दिख रहा है कि अगर आपका अब ये जो फ़ीस है ना, डिपेंड करती है कि आपकी कंपनी यानी जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है। ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर ये फ़ीस डिपेंड करती है। तो अगर तो 1 लाख तक कैपिटल है, 1 लाख से कम है ऑथोराइज कैपिटल, तो आपको 200 रुपये चार्ज लगेंगे। अगर कैपिटल 1 लाख से लेकर 5 लाख से कम है तो 300 लगेगा, और 5 से 25 लाख तक 400 रुपये लगेगा। तो ये चार्ट आप बाकी का पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विथ इन टाइम भरते हैं तो ये चार्जेस आपको लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका ऑथोराइज कैपिटल क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मानो आपने ये लेट किया, 180 दिन के बाद आप अगर ये फॉर्म भर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपका लेट कितना है, मतलब कितने दिन आपने लेट किया, इसके ऊपर ये फ़ीस डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने 30 दिन के मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको लेट करके, 30 दिन से कम है, तो जितनी भी आपकी फ़ीस आपको ऊपर लग रही थी उसका 2 टाइम्स देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मानो आपको 200 आपका नाम, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मानो कि आपका 1 लाख तक ही है या फिर 1 लाख से नीचे है, तो आपको कितना लग रहा है, 200 लग रहा है। अगर 1 लाख से लेकर 400, 5 लाख से नीचे है तो आपको कितना लग रहा है फ़ीस, 300 लग रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है, हमारा कैपिटल जो है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक है, और हमें जो नॉमिनल अमाउंट है कितनी है, 3 लाख। अगर हम डेज डिले करते हैं और 30 दिन के अंदर भरना चाहते हैं तो 300 का डबल कितना होता है, 600। मतलब 600 तो हमें लेट फी लगेगी, प्लस जो नॉर्मल फॉर्म की फ़ीस कितनी है, 300, टोटल 900 रुपये हमें भरना पड़ेगा। मतलब 300 का 2 टाइम कितना होता है, 600 प्लस 300, 900 हमें भरना है। अगर मानो हमने 300 क्रॉस किया लेकिन 60 क्रॉस नहीं हुआ, उसके पहले ही हम भर रहे हैं, तो उसका 4 टाइम। फॉर एग्जांपल मानो 300 हमारी नॉर्मल फीस है, तो 300 का 4 टाइम कितना होता है, 1200 हो जाता है ये, ठीक है। तो 1200 मतलब कितना, ये सॉरी 300 का 4 टाइम 1200 होता है, प्लस नॉर्मल फीस हमारी 300, मतलब टोटल हमारी जो भी है वो 1500 हमें फ़ीस भरनी है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आप क्लाइंट को बताइए कि भाई आपको इतनी पेनल्टी लग रही है, नॉर्मल फ़ीस नहीं लग रही है, और आपकी जो भी फ़ीस है वो ऐड करके आप क्लाइंट को बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, कंप्लायंसेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।